हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 को। अब भाई इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है। वहां पे जो कंसेप्ट बताए हैं, जो फॉर्मूलाज बताए हैं विद एग्जांपल, वो अच्छे से क्लियर करने हैं। पूरा चैप्टर बिल्कुल हलवा लगेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नोट। हमें यहां पे कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो हमें यहां पे जो इक्वेशन दे रखी है, हमें चेक करनी है कि कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है और कौन सी हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, पहले वो समझो। हमें जो इक्वेशन दे रखी है उनको सिंप्लीफाई करना है। लास्ट में जो इक्वेशन बन के आएगी उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है। अगर हाईएस्ट पावर 2 मिलती है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर? चलो भाई, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। यहां पे देखो x + 1 की पावर 2 दे रखी है, इक्वल टू 2 × x - 3। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सिंप्लीफाई करके एक साइड लेके आएंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला जरूर लिख लेंगे क्वेश्चन के अंदर, क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। कोई भी क्वेश्चन करो फॉर्मूला आ जाए जरूर लिखा करो बच्चों, ठीक है। अब यहां पे देखो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो गया, x², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस में 2x इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई की 2x, माइनस में 2 की 3 से मल्टीप्लाई की 6। क्लियर बात? ये पता चल गया कैसे सिंप्लीफाई किया। किसी बच्चे को डाउट है तो पता है क्या करो, इस फॉर्मूले को कंपेयर करो। यहां पे a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है बच्चों 1। इस फॉर्मूले में a की जगह x, b की जगह 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा। बस ये काम करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे 2x - 6 को इधर लेके आएंगे पूरी टर्म को, तो क्या हो गया, x² + 1 + 2x। ये 2x इधर आएगा तो -2x, -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहां पे 2x से 2x कट गया तो क्या आ गया, x², 6 और 1 क्या हो गया, प्लस में 7 इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन ये बन के आ गई। यहां पे वेरिएबल क्या है, x। जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होता है इक्वेशन में वो वेरिएबल होता है। तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल इजी था, हल्का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इधर देखो बच्चों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, x² - 2x। कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज रखो। इधर क्या दे रखा है, -2 × 3 - x। सिंपल सा काम करेंगे, -2 की अंदर मल्टीप्लाई। देखो क्या बनेगा, x² - 2x इक्वल टू -2 की 3 से मल्टीप्लाई की, माइनस का 6, -2 की -x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 × x 2x। बात क्लियर? इन दोनों टर्म्स को लेके आएंगे लेफ्ट साइड, साइन चेंज हो जाएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे तो x² - 2x, -6 इधर आया तो प्लस का 6 और -2x इक्वल टू 0। तो यहां पे फाइनल क्या आ गया, x² - 2x और -2x क्या हो गया, माइनस का 4x + 6 इक्वल टू 0। अब यहां पे वेरिएबल क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 2। तो 2 डिग्री इक्वेशन है ये। तो 2 डिग्री इक्वेशन क्या होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये भी हमारी क्या है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ गई? दोनों पार्ट क्लियर? अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट देखो, x - 2 × x + 1 इक्वल दे रखा है x - 1 × x + 3। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, जो मिस्टेक करते हैं ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फाइनल एग्जाम के अंदर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आप क्या देखेंगे, यहां पे x की पावर क्या है, 1। यहां भी x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है। वेरिएबल की पावर देखी, 1 मिली, छोड़ देंगे क्वेश्चन को कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ऐसा करते हैं कई बार बच्चे। बट आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे पहले इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। देन हम चेक करेंगे कि पावर 2 आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले x - 2 की x + 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगी, पहले x की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी, फिर -2 की इस पूरे से मल्टीप्लाई। तो x की पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो गया, x²। x की 1 से मल्टीप्लाई की तो प्लस का x, -2 की x से करेंगे तो माइनस का 2x,
-2 की 1 से की तो -2 इक्वल टू। सिमिलरली हम यहां पे x की पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई फिर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो x की x से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया बच्चों x स्क्वायर, x की 3 से की तो प्लस का 3x, -1 की x से की तो -x, -1 की +3 से की तो -3। बात क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई करो इसको, देखो क्या आ गया x स्क्वायर 2x में से x गया -x -2 इक्वल टू यहां पे x स्क्वायर 3x में से x गया तो प्लस का 2x -3। अब या तो इन तीनों टर्म को इधर ले जाओ या इन तीनों टर्म को इधर ले आओ, वो आपकी मर्जी है। तो देखो क्या होगा, यहां पे x स्क्वायर -x -2 इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x +3 इक्वल टू 0। बात समझ में आई या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखो माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कट गया, फिर आगे देखो -2x और -x क्या हो गया माइनस का 3x, -2 + 3 में से 2 गया तो यहां पे प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो भाई ध्यान से देखो ये फाइनल वैल्यू आ गई मेरे पास सोल्व होके, ये इक्वेशन बन गई। यहां पे x की पावर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पे क्या है 1 है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या है यहां पे भी हमें क्या करना है, पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इधर भी मल्टीप्लाई करनी है, देन क्वेश्चंस का पता चलेगा हमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो बच्चों पहले x की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से करेंगे, x की इस 2x + 1 से, x की 2x से मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, x की +1 से की तो प्लस का x, -3 की इससे करेंगे तो माइनस का 3 2 जा 6x, -3 की 1 से की तो -3 इक्वल टू यहां पे x की x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x से की तो x स्क्वायर, x की 5 से की तो 5x। बात क्लियर? ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर -6x और x क्या हो गया माइनस का 5x -3। इधर x स्क्वायर आएगा तो बच्चों माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x इक्वल टू 0। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो प्लस वाली टर्म थी इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होती तो प्लस की हो जाती। तो यहां देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बच्चों x स्क्वायर बच गया, -5x और -5x क्या हो गया माइनस का 10x हो गया सर, और यहां पे -3 इक्वल टू 0। इससे आगे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना हम, तो फाइनल इक्वेशन आ गई मेरे पास बन के ये। यहां पे देखो x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहां 1 है, तो 2 हाईएस्ट पावर है तो क्या हो गई 2 डिग्री इक्वेशन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। सिमिलरली हमें क्या करना है 2x - 1 की इससे प्रोडक्ट करनी है और x + 5 की इससे प्रोडक्ट करनी है। तो देखते हैं क्या आता है। यहां पे पहले 2x की पूरे कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की x से मल्टीप्लाई की 2x स्क्वायर, 2x की -3 से करेंगे तो माइनस का 6x आ गया भाई, -1 की x से करेंगे तो माइनस का x आ गया, और -1 की -3 से करेंगे तो प्लस का 3 हो गया। क्लियर बात है? आगे आ जाओ, पहले x की x से की तो x स्क्वायर हो गया, x की -1 से -x, प्लस 5 की x से करेंगे तो प्लस का 5x, और 5 की -1 से करेंगे तो माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ गया 2x स्क्वायर -6x और x क्या हो गया माइनस का 7x + 3। राइट साइड पे क्या हो गया x स्क्वायर, 5x में से x गया तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4x और माइनस में 5। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो क्या आ गया देखो 2x स्क्वायर -7x + 3, ये इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर -4x + 5 इक्वल टू 0। क्लियर बात है? कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बच गया, -7x और -4x क्या हो गया माइनस का 11x हो गया, 5 और 3 क्या हो गया प्लस का 8 इक्वल टू 0।
फाइनल इक्वेशन बन के आ गई मेरे पास। अब यहां पे ध्यान से देखो, x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। अगले पार्ट को देखते हैं, क्या दे रखा है, x² + 3x + 1। लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाई करके दे रखी है, कोई जरूरत नहीं है हमें इसको छेड़ने की। राइट हैंड साइड पे ध्यान दोगे तो x - 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, मतलब a - b का होल स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा यहां पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, a² + b² - 2ab। फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, a की जगह x, b की जगह 2 पुट कर लो, बस ये काम करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x² + 3x + 1 = a की जगह x पुट करेंगे तो x², फिर प्लस का साइन, b की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस में 2 × x × 2। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई करो, x² + 3x + 1 = x² + 4, 2 × 2 = 4 × x क्या हो गया, -4x। अब इन तीनों टर्म को क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। यहां पे क्या है, x² + 3x + 1, x² इधर आएगा तो माइनस का x², +4 इधर आएगा तो -4, -4x इधर आएगा तो +4x = 0। अब x² से x² कट गया हमारा, यहां पे 3x और 4x क्या हो गया, 7x, फिर -4 + 1 क्या हो गया, -3 = 0। अब ध्यान से देखो, यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 1 पावर है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रही हमारी। तो भाई यहां पे लिख देंगे हम कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है थोड़े से, क्योंकि इसमें अच्छा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a - b का क्यूब या फिर a + b का क्यूब, और इसी टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे 7th पार्ट क्या दे रखा है हमें, x + 2 का क्यूब = 2x × x² - 1 दे रखा है। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दो लेफ्ट साइड पे, तो a + b का क्यूब हमें लगाना पड़ेगा। a + b का क्यूब क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, a + b का क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² प्लस में 3ab²। करेंगे क्या फॉर्मूले में, a की जगह x, b की जगह 2 पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर। क्या कहा मैंने, a की जगह x, b की जगह 2, तो देखो क्या बनेगा, यहां पे a की जगह x पुट करेंगे तो क्या बन गया, x की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 × a² का है तो मतलब x² और b की जगह 2, फिर प्लस में 3ab² है तो 3 × a की जगह x, b की जगह 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्या कहा है मैंने, फॉर्मूले में a की जगह x, b की जगह 2 पुट करना है, बस ये हमने पुट किया है। राइट हैंड साइड पे देखो क्या है हमारा, 2x × x² - 1, इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व आउट करेंगे। अब यहां देखो बच्चों, x³ तो हमारा एज इट इज आ गया, प्लस में 2 की पावर 3 दे रखी है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, कई बार बच्चे क्या करते हैं 2 3 = 6 लिख देंगे, बट गलत हो जाएगा। इसका मतलब है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 = 4 2 = 8, तो यहां पे क्या आ गया, 8 आ गया, प्लस में 3 2 = 6x², फिर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 4 3 = 12x = 2x की अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x की x² से करेंगे तो बच्चों 2x की पावर 3 माइनस में 2x की 1 से करेंगे तो माइनस का 2x हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो क्या बना फाइनली, x³ प्लस में 8 प्लस में 6x² प्लस में 12x, 2x³ इधर आएगा तो माइनस का 2x³ माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x = 0। बात क्लियर। आगे देखो, पहले x³ वाली टर्म देखो, माइनस का 2x³ है और प्लस का x³ है, 2x³ में से x³ गया तो बच्चों माइनस का x³ बच गया। फिर x² वाली टर्म अकेली है तो यहां पे प्लस का 6x², फिर x वाली टर्म देखो, ये 12x है, ये 2x है, 12x और 2x क्या हो गया, प्लस का 14x और प्लस में 8 = 0। अब यहां ध्यान दो बच्चों, हाईएस्ट पावर जो x की है वो कितनी आई है, 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिकल इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगी, क्योंकि यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 3 है।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अगले पार्ट पे चलते हैं। यहां देखो क्या है, ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड हमें कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड पे हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a माइनस बी का क्यूब। तो वो फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या होगा, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। करेंगे क्या, a की जगह x, b की जगह 2 पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रखी जाएगी हमारी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इधर आ जाओ, पहले क्या होगा, x की पावर 3, फिर माइनस में 2 की पावर 3, फिर माइनस में 3 इंटू ए स्क्वायर है तो मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है 2, फिर प्लस में क्या है 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए की जगह x, बी की जगह 2 का स्क्वायर। बात क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, यहां देखो क्या है, x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड लिख दी एज इट इज, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस में 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, फिर माइनस में 3 2 जा 6x स्क्वायर, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 3 जा 12x। क्लियर, आगे चलो भाई, देखो सिंप्लीफाई करो, यहां पे इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आओ, यहां पे जो भी टर्म है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन सबको इधर लेके आएंगे, एक्स क्यूब इधर आएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर और माइनस में 12x। क्लियर बात है, सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया हमारा, ये प्लस का एक्स क्यूब था, ये माइनस का एक्स क्यूब था, माइनस का 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो बच्चों 2x स्क्वायर बच गया। आगे चलो, x वाली टर्म देखो, माइनस 12x और माइनस x क्या हो गया, माइनस का 13x हो गया, फिर प्लस का 1 और प्लस का 8 क्या हो गया, प्लस का 9 इक्वल टू 0। क्लियर बात है, अब ये फाइनल वैल्यू आ गई मेरे पास, तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ में आ गई, कोई भी इक्वेशन कैसी भी दे रखी हो, बस सिंप्लीफाई करेंगे अपना फॉर्मूला लगा के, मल्टीप्लाई दे रखी है मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, लास्ट में जो इक्वेशन बन के आएगी उसे चेक कर लेंगे कि हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज हमें कोई और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम को हमें देखते हुए क्या करना है, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल हलवा से क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट के साथ और स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको इजीली बना लोगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखना, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें क्या दे रखा है बच्चों, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे क्या कहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो प्लॉट की लेंथ है ना वो ब्रेड्थ की दुगनी से एक ज्यादा है। क्या कहा है, यहीं पे है जो कुछ समझने की बात है, जो इस प्लॉट की ये लेंथ है, ये लेंथ वो क्या है, इस ब्रेड्थ की डबल से एक ज्यादा, ये कह रखा है। देन वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। अब बात आती है बच्चों यहां पे कि हम क्वेश्चन के अंदर लेंथ को मान के चले या ब्रेड्थ को मान के चले। ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था, एक बार दोबारा माइंड लगाओ। यहां पे जो लेंथ है वो क्या है, डबल की एक ज्यादा, जो ब्रेड्थ है उसकी डबल की एक ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रेड्थ मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ को उसने बताया है कि ब्रेड्थ की डबल से एक ज्यादा है। ठीक है, तो पहले हमें ब्रेड्थ को मानना पड़ेगा यहां पे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट वो क्या है, x मीटर। क्लियर बात है। अब लेंथ देखो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट
जो क्वेश्चन में कहा है ना बस उसी को फॉलो करेंगे हम। क्या कहा था, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ की दुगनी से एक ज्यादा, ब्रेड्थ का दुगना करेंगे, ब्रेड्थ कितनी मानी थी x, इसका दुगना करेंगे तो क्या हो गया 2x, इससे एक ज्यादा करनी है तो इसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ द फ्लोट। बस अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो बस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देख लो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है बच्चों 528 इक्वल टू लेंथ कितनी है 2x + 1 और ब्रेड्थ कितनी है मल्टीप्लाई x। सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे क्या है 528 इक्वल टू x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x², x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x, 528 को क्या करो राइट साइड ले जाओ तो इक्वेशन क्या बन गई 2x² प्लस x, 528 इधर गया तो माइनस का 528 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगर मान लो क्वेश्चन को पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दीजिए तो यहां तक काम खत्म हो गया, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कीजिए, तो हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से यहां पे इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, क्या इक्वेशन बन के आई है 2x² प्लस x माइनस में 528 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, होना क्या चाहिए 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 की यहां पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक रफ इक्वेशन बनाएंगे हम सिंपल बनाने के लिए क्वेश्चन को, तो यहां पे क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस में 528 की 2 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 1056 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इधर आ जाओ, ये रफ साइड करना है आपको। यहां पे क्या करना है, हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई करें तो क्या आए भाई, प्रोडक्ट करें तो 1056 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सम जो है हमारा क्या आ जाए वो प्लस का 1 आ जाए, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 1 है। तो क्या फैक्टर बनेंगे यहां पे, एक तो हमारे पास फैक्टर बनेगा 32 और दूसरा फैक्टर बनेगा 33, क्योंकि 32 और 33 की मल्टीप्लाई 1056 होती है, और यहां पे हमें बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, छोटी वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो 32 और 33 हमारे क्या बन गए, फैक्टर बन गए यहां पे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आ गया 2x² प्लस का माइनस का 32x प्लस का 33x और माइनस में 528 इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म से कॉमन देख लो, क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2x भी कॉमन आ रहा है, ले लिया। यहां पे क्या बच गया x माइनस में 32 में से 2 कॉमन गया तो क्या बचा 16, क्योंकि 32 को हम क्या लिख सकते हैं यहां पे 2 × 16, तो 2 बाहर चला गया तो यहां पे क्या आ गया 16। फिर प्लस में 33 कॉमन लेंगे यहां से तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर आ गया हमारे पास 2x प्लस 33, दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास यहां पे x माइनस 16 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए बच्चों। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी वो देखो ध्यान से, इधर वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं। यहां पे 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 पुट करो तो 2x इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 33 और x की वैल्यू क्या आ गई -33/2। x क्या मानना था आपने, ब्रेड्थ माननी थी। क्या ब्रेड्थ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे नेग्लेक्ट कर देंगे हम, ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, क्या है x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब x क्या माना था हमने, ब्रेड्थ माननी थी, तो ब्रेड्थ और लेंथ हमें लिखनी है, तो यहां पे लिख देंगे। अब ध्यान से देख लो, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट x इक्वल टू कितनी आ गई 16 मीटर। लेंथ की बात करें
तो लेंथ क्या थी भाई हमारी 2x + 1 थी, तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 × 16 + 1, तो 16 2 जा क्या हो गया 32 और 1 33 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गए, बस ये करना था क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, देन वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर प्रोडक्ट की बात करें ना तो वो 306 है, तो हमें वो दोनों नंबर्स दोनों इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। कंजुगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है भाई, लगातार नंबर। जैसे मान लो एक नंबर 5 हो गया तो उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा 6, तो 5 और 6 क्या बोले जाएंगे कंजुगेटिव नंबर। समझ में आ गई बात। एक नंबर मान लो 12 है तो अगला नंबर क्या होगा 13, तो 12 और 13 क्या हो गए कंजुगेटिव नंबर। तो हमें क्या करना है, यहां पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर यहां पे मान लेना है। लेट द फर्स्ट नंबर वो हमारा क्या है x मान लिया बच्चों। अब इससे कंजुगेटिव नंबर क्या होगा x + 1 होगा, तो यहां पे क्या करेंगे हमारा द सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। दोनों नंबर हो गए हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहा था उसने, अगर मैं इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करता हूं x × x + 1 करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है 306 मिलता है, ये कह रहा है वो। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x की 1 से मल्टीप्लाई की प्लस का x, 306 को इधर लेके आए माइनस का 306 = 0। आ गई बात। अब हमें क्या करना है, यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट करें तो क्या आए माइनस का 306 आए, और सम करें तो हमारा क्या आए यहां पे प्लस का 1 आए। तो भाई फैक्टर बिल्कुल सिंपल है, यहां पे एक ले लेंगे हम 18 और एक ले लेंगे 17। 18 17 की मल्टीप्लाई जो होती है वो क्या होगी 306। अब हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक नंबर को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब कौन से को नेगेटिव ले वो और देखो, वो डिपेंड करेगा इस पे। हमें यहां पे +1 चाहिए तो बड़े नंबर को पॉजिटिव ले लेंगे, छोटे नंबर को नेगेटिव ले लेंगे, बस काम हो गया। 18 में से 17 जाएगा +1 आएगा, 18 17 की मल्टीप्लाई करेंगे -306 आएगा, बस ये काम करना था। देखो यहां पे क्या आ गया x² प्लस का 18x माइनस का 17x -306 = 0। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों, हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन, तो यहां पे क्या आ गया x + 18, यहां पे माइनस का 17 कॉमन, तो यहां पे क्या आ गया x + 18 = 0। तो एक तो फैक्टर आ गया x - 17, दूसरा फैक्टर आ गया x + 18 = 0। क्लियर बात है। अब दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको इरेज करो इधर, x + 18 = 0, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई -18 आ गई। दूसरा x - 17 = 0 करेंगे तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई। ये दो वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास निकल के। अब दोनों की दोनों पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, क्योंकि हमें यहां पे क्या कह रखा था बच्चों, इंटीजर कह रखा था। अब इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं, तो भाई दोनों हमारे पास यहां पे पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। तो हमें अगला नंबर निकालना है, यहां पे देख लो फर्स्ट नंबर x = क्या हो जाएगा बच्चों 17 भी हो सकता है और -18 भी हो सकता है, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर वो क्या हो जाएगा 17 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 18, -18 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 17। तो ये हमारे पास पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, या तो 17 18 होंगे या माइनस का 18 माइनस का 17 होंगे। उन दोनों की प्रोडक्ट हमारी क्या आएगी 306 आएगी, करके देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है कैसे करना होता है। देखो ध्यान से, क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्या कहा है यहां पे, रोहन की मां जो है रोहन से 26 साल बड़ी दे रखी है। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर आज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी ना, उनकी अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो 360 आती है। देन
वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। तो हमें रोहन की जो प्रेजेंट एज है, आज की एज जो है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे भाई, जो चीज फाइंड आउट करनी है ना उसी को मान के चल पड़ते हैं। अब रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो रोहन की प्रेजेंट एज हम यहां पे मान के चलेंगे, लेट रोहन प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज वो क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स ईयर, कि आज वो एक्स ईयर का है। अब उसकी मां की एज क्या होगी, रोहन मदर एज, मदर एज। ध्यान से देखो बच्चों, कितनी ईयर बड़ी कह रखी है, 26 साल बड़ी। तो यहां पे एक्स ईयर का वो है, तो उसकी मां की उम्र क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। कंडीशन क्या दे रखी है, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद अगर उनकी एज की मल्टीप्लाई की जाए तो वो 360 है। तो यहां पे 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर रोहन एज, रोहन एज। आज अगर वो एक्स ईयर का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस 3 ईयर का। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां पे। और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर रोहन मदर एज, रोहन मदर एज क्या है भाई, आज कितने ईयर की है उसकी मां, एक्स प्लस 26 की। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो कितनी हो गई भाई, एक्स प्लस 29 ईयर की। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ये वैल्यू है एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29, क्या कह रखा है, इन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो 360 आती है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू क्या दे रखी है, 360। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स की 29 से मल्टीप्लाई 29x, एक्स की 3 से मल्टीप्लाई 3x, 3 की 29 से मल्टीप्लाई 87 इक्वल टू 360। ठीक है, 360 को इधर ले आओ तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 29 और 3 क्या हो गया, 32x। यहां पे प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 गया तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, यहां पे ये आ जाएगा मेरे पास 273 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब यहां पे हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इधर देखेंगे भाई, हम इधर वाले पोर्शन को इरेज कर दें, इसको इरेज कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं इसको x प्लस 29 की इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस में 273 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है बच्चों, ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करे तो माइनस का 273 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो हमारा क्या है, 32 आए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से फैक्टर हैं। यहां पे क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 39x और माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब 39 की और 7 की अगर माइनस 7 की प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 273 आएगा, और 39 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 32 आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, 39 और माइनस 7, ये दो फैक्टर हो गए। तो पहली दो टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन, तो यहां पे क्या आ गया, एक्स प्लस 39। यहां से माइनस 7 कॉमन आ गया तो यहां पे क्या आ गया, एक्स प्लस 39। ठीक है, यहां पे एक फैक्टर आ गया हमारे पास x माइनस 7, दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 39 इक्वल टू 0। यहां पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और यहां पे x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहां पे क्या आ गया, माइनस 39। एज कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इस वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। यहां से वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 7। अब x जो है वो किसकी एज मानी थी, रोहन की एज, वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो रोहन प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 7 ईयर। ये आंसर आ गया हमारा, बस ये काम करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना है। देखो क्या दे रखा है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हमें टाइम नहीं दे रखा है कि वो कितना टाइम लेती है, ठीक है। आगे क्या कहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो वो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटे या 3 आवर ज्यादा लेती है। देन वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें उस ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है कि वो ट्रेन किस स्पीड से चल रही है। क्वेश्चन आ गया समझ में, क्लियर है। एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं स्टेटमेंट को। क्या कहा है बच्चों, एक 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। आगे क्या कहा है उसने, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज्यादा लेगी, तो वो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आ गया क्लियर, समझ में आ गया। देखो ध्यान से, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो उसी को यहां पे मान के चलेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या हो गई भाई, यहां पे मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है हमारी ट्रेन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करने से पहले ना आपको साइंस के 2-3 फॉर्मूले जो है ना वो आपको समझ में आने जरूरी है। क्या है, सबसे पहले देखो हमने पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर स्पीड इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम के होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालूं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड नीचे आ जाएगा टाइम ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होगा। अगर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होगा, स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए या नहीं आ गए, बस ये फॉर्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंपॉर्टेंट बना देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 480 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है, यहां पे टाइम देख लेते हैं कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो कितना टाइम ले रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, यहां आ जाओ सेकंड वाले फॉर्मूले पे, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x, तो 480 बाय x आवर जो है वो ट्रेन लेगी 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। बात आ गई क्लियर यहां तक। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, सेकंड कंडीशन सेकंड क्या कह रखा है, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, मतलब ट्रेन की स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो वो कितना टाइम लेती है, 3 आवर ज्यादा लेती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, पहले किस स्पीड से चल रही थी, x से चल रही थी, इससे हमें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देनी है, तो x माइनस 8 हो गई, तो ये हमारी न्यू स्पीड आ गई ट्रेन की। अब नया टाइम कितना लेगी, टाइम टेकन बाय ट्रेन। जब x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी तो 480 बाय x आवर ले रही थी। अगर x माइनस 8 से चलेगी तो क्या हो गई भाई, इस आवर से 3 घंटे ज्यादा। तो हमारे पास पहले कितना टाइम ले रही थी, 480 बाय x, इससे 3 आवर ज्यादा मतलब +3 आवर। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। पहले x किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही थी तो टाइम कितना ले रही थी, 480 बाय x। अब स्पीड घटा दी हमने तो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 3 आवर से बढ़ गया तो +3 कर दिया। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है भाई,
डिस्टेंस इक्वल टू किसके होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू किसके होता है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस के। बस ये फॉर्मूला यूज करना है। स्पीड देखो अब कितनी है, x माइनस 8, रख दी x माइनस 8। टाइम कितना है 480 बाई एक्स प्लस 3, और टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 480 किलोमीटर इक्वल टू 480। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात आती है इसको सिंप्लीफाई करने की। देखो कैसे करेंगे, इधर वाले पोर्शन को इरेज कर देते हैं बच्चों। अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको इरेज कर लिया। ठीक है, इधर देखो क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास, x माइनस 8 इंटू में 480 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480। यही इक्वेशन है या नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करो। 3 के अपॉन में हम क्या मान लेते हैं, यहां पे 1 मान लेते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, x माइनस 8, यहां पे एलसीएम कितना आ गया, x एलसीएम, x से x कट गया तो ये 480, x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x की 3 से मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 480। यहां पे क्या आ गया बच्चों, x माइनस 8 इंटू में 480 प्लस 3x अपॉन में x इक्वल टू 480। बात क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x की मल्टीप्लाई किधर हो जाएगी, 480 से, और इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेंगे। x की 480 से मल्टीप्लाई करेंगे 480x, फिर x की 3x से करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस 8 की इससे करेंगे तो माइनस का 0 एज इट इज, 8 8 जा 64 कैरी 6, और ये हो गया 3840। माइनस 8 की 3x से करेंगे तो माइनस का 24x इक्वल टू x की 480 से मल्टीप्लाई की तो 480x। बात क्लियर है या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 480x से 480x कट गया, इक्वेशन क्या बच गई, 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस का 3840 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब भाई हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला काम क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर मैं 3 की इससे मल्टीप्लाई करके एक रफ इक्वेशन बनाऊं तो भाई ये बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 10,000 समथिंग आ जाएगी, और उसके फैक्टर निकालने में ना भाई बड़ी मुश्किल होने वाली है, आपको दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो मैं चेक कर लूंगा क्या ये मेरी पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है। अगर होती हो ना किसी नंबर से तो डिवाइड करके उस इक्वेशन को सिंपल बना लो। अब आप कमेंट करके पूछते हो सर हमें इस इक्वेशन को 3 से क्यों डिवाइड करना पड़ा। भाई इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए अगर पूरी की पूरी इक्वेशन किसी भी नंबर से डिवाइड होती हो ना तो उससे बेसिक डिवाइड करके इक्वेशन को सिंपल बना लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे फैक्टर के ऊपर। तो यहां पे क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस का 8x, माइनस में 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 1280 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब सिंपल हो गई ना, फैक्टर निकालने इजी हो गए। अब यहां पे इसके फैक्टर निकालते हैं, इस वाले पोर्शन को कर देते हैं इरेज। कर ले इरेज, देख लो। चलो भाई इधर वाले पोर्शन को करते हैं इरेज, हमें x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं, प्रोडक्ट करें तो माइनस का 1280 आए और सम जो आए हमारा क्या आए, माइनस का 8 आए। बिल्कुल सिंपल से फैक्टर है बच्चों, 40 और 32। 40 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे 1280 आएगा। हमें क्या चाहिए, माइनस का 1280। ठीक है, तो हमें एक टर्म को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब वो नेगेटिव कौन सा ले, वो यहां पे डिपेंड करेगा। यहां पे नेगेटिव साइन है तो बड़ी टर्म को नेगेटिव ले लेंगे और छोटी टर्म को पॉजिटिव ले लेंगे। अब इन फैक्टर को यहां रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन, तो x माइनस 40 बच गया, यहां पे प्लस का 32 कॉमन, तो यहां पे x
और माइनस का यहां पे 40 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 40 और दूसरा फैक्टर आ गया बच्चों x प्लस 32 इक्वल टू 0। क्लियर बात है? यहां पे इक्वल टू 0 करो, x माइनस 40 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 40। इधर देख लेते हैं x प्लस 32 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? माइनस 32। x क्या था? स्पीड ऑफ ट्रेन। नेगेटिव हो सकती है? नहीं, उल्टी थोड़ी चलेगी। उल्टी चलेगी तो भाई डिस्टेंस हो लिया हमारा ट्रेवल, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? नेगलेक्ट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई यहां पे? 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? हलवा क्वेश्चन था, बस एक फिजिक्स के फॉर्मूले, साइंस के फॉर्मूले पे डिपेंड था, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करना, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स, दिल से धन्यवाद आपका, अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।